भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई 2023 के दिन है और इस दिन अष्टमी तिथि भी रहेगी एवं रेवती नक्षत्र होगा। श्रावण का पहला सोमवार है। सभी भक्तजन, माताएं, बहनें भगवान शिव और माता पार्वती की प्रसन्नता के लिए सावन सोमवार का व्रत रखेंगे, क्योंकि सावन सोमवार का व्रत रखने से मनुष्य के जीवन की सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। यदि विद्यार्थी है और उच्च शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं या शिक्षा में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप श्रावण सोमवार का व्रत जरूर करें। इससे आपको उच्च शिक्षा की प्राप्ति होगी और शिक्षा में भी आपको सफलता मिल जाएगी। इसी तरह यदि आपकी पढ़ाई पूर्ण हो चुकी है, यानी आप पढ़ाई पूर्ण कर चुके हैं और नौकरी की तलाश में हैं या व्यापार करने का विचार कर रहे हैं, तो आपको सावन सोमवार का व्रत जरूर करना चाहिए। और आपकी नौकरी लग चुकी है लेकिन आपके विवाह का अभी तक अवसर नहीं आया है, उत्तम वर या वधू की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आपका विवाह हो गया है लेकिन आपके घर में संतान प्राप्ति का अवसर नहीं मिल पा रहा है, या फिर आपके घर में आर्थिक समस्याएं हैं, या आपके घर में पारिवारिक क्लेश बहुत अधिक रहता है, या फिर आपके घर में कर्ज की बहुत ज्यादा स्थिति निर्मित हो चुकी है, या आपके घर परिवार में या आप स्वयं बहुत ज्यादा रोगी है, या अन्य कोई भी समस्या यदि आपके जीवन में है, तो उस समस्या को समाप्त करने हेतु आपको सावन सोमवार का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि श्रावण का महीना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का बहुत प्रिय महीना माना जाता है। शिव प्रिय पवित्र श्रावण मास में यदि 16 सोमवार, सावन सोमवार, सोम प्रदोष, शिव चतुर्दशी या अन्य कोई भी व्रत रखा जाए तो भक्तों की सभी मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण हो जाती है। सावन का पहला सोमवार है और इस दिन अष्टमी तिथि भी है। सोमवार के स्वामी स्वयं चंद्रमा रहते हैं और चंद्रमा के अधिष्ठाता देवता भगवान शंकर जी होते हैं। क्योंकि इस दिन अष्टमी तिथि है और अष्टमी तिथि के जो स्वामी होते हैं वो स्वयं रुद्र होते हैं। रुद्र का अर्थ होता है भगवान सदाशिव भोले बाबा। तो इस बार 10 जुलाई को श्रावण माह का पहला सोमवार और अष्टमी का महासंयोग निर्मित हो रहा है, यानी इस दिन आप जो भी व्रत करेंगे, पूजा करेंगे, उपाय करेंगे, उसका जल्द ही आपको फल प्राप्त होगा। लेकिन जब कोई भी उपाय व्रत जब तब हम करते हैं तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण नियमों का भी आपको पालन करना चाहिए। और श्रावण का पहला सोमवार 10 जुलाई को है, तो आपको 9 जुलाई के दिन से ही कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना होगा। जैसे 9 जुलाई को आपको जो है शुद्ध और सात्विक भोजन करना है, और 9 जुलाई को यदि माताएं बहनें सोमवार को सर नहीं धो पाती है तो एक दिन पहले ही यानी रविवार को सर धो करके स्नान कर ले। वैसे तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कोई भी व्रत करते हैं तो सर धोकर ही स्नान करके उस व्रत का आरंभ करना चाहिए, लेकिन आपके यहाँ यदि कोई ऐसी परंपरा है तो आप एक दिन पहले सर धोकर के स्नान कर ले और व्रत वाले दिन सामान्य स्नान करें। तथा रविवार के दिन आपको शुद्ध पवित्र भोजन करना चाहिए। हालांकि रविवार के दिन आप 2 समय भोजन कर सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है, लेकिन ध्यान रखें इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और किसी भी प्रकार का अभक्ष भक्षण आपको बिल्कुल नहीं करना है। शुद्ध और पवित्र भोजन आपको करना चाहिए। तथा इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए अगले दिन यानी 10 जुलाई 2023 श्रावण माह के पहले सोमवार के दिन आपको सबसे पहले जल्दी उठना है। ध्यान रखें सूर्योदय के पहले ही आपको उठ जाना चाहिए। उठ करके सबसे पहले आप नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्नान कर ले और नहाने के बाद सबसे पहले धुले हुए कपड़े आपको पहनना चाहिए। सावन सोमवार व्रत जो करता है उसको किसी भी परिस्थिति में काले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए और मस्तक पर अपनी रुचि के अनुसार तिलक जरूर लगाएं। तिलक आप कुमकुम, चंदन, हल्दी, भस्म या जल का भी तिलक लगा सकते हैं। और उसके बाद आपको सबसे पहले संकल्प धारण करना है।
वैसे तो आप अपनी मनोकामना को बोलते हुए संकल्प धारण कर सकते हैं। यानी मन ही मन आपको बोलना है कि आज मैं अमुक कामना के लिए, जैसे आप शीघ्र विवाह के लिए व्रत कर रहे हैं तो आप बोल लीजिएगा मेरा शीघ्र विवाह हो जाए, और जो भी मन में इच्छा है वो आप बोल लीजिएगा। या फिर एक पंक्ति का जो संकल्प हम आपके सामने बोल रहे हैं उसको सुनते हुए भी आप संकल्प धारण कर सकते हैं। एक पंक्ति का संकल्प है मम क्षेम स्थैर्य विजय आरोग्य ऐश्वर्या अभिवृद्ध्यर्थम सावन सोमवार व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार आपको संकल्प भगवान के सामने अर्पण करना है। आपका व्रत उसी समय से आरंभ हो जाएगा। सावन सोमवार व्रत वाले दिन दूध नहीं पीना है। दूध से बनी अन्य वस्तुएं आप पी सकते हैं, चाय कॉफी पी सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें खाली पेट यदि चाय कॉफी पिएंगे तो वो भी आपको और आपके शरीर को नुकसानदायी होगी। इसलिए आपको उस दिन जो है व्रत की शुरुआत करते हैं और आपके शरीर में कोई रोग है, व्याधि है और आपको दवाई लेनी होती है, तो आप सुबह पहले संकल्प करके थोड़ी पूजा कर ले, यानी शिवलिंग का पूजन अर्चन कर ले और उसके बाद कुछ फल या फलाहारी वस्तु ग्रहण कर ले। उसके बाद आप दवाई ले सकते हैं। दवाई लेने का कोई दोष नहीं रहेगा। साथ ही जो भक्तजन माताएं बहनें व्रत करते हैं वो यदि फलाहार करके व्रत करना चाहें तो कर सकते हैं। पूरे दिन में आप 2 या 3 बार भी फलाहार कर सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं है। और यदि आप भोजन करके व्रत रखना चाहते हैं तो आपको 3 प्रहर तक व्रत धारण करके चौथे प्रहर में, यानी 3-3 घंटा सूर्योदय से लेकर के जो प्रहर होता है वो आपको पालन करते हुए जब सोमवार का दिन लगभग 9 घंटे व्यतीत हो जाए, उसके बाद यदि आप प्रदोष काल में शाम के समय पूजा अर्चना करके या पूजा अर्चना नहीं भी करते हैं शाम की, तो भी उसके बाद आप भोजन कर सकते हैं या फलाहार भी आप ले सकते हैं। सावन सोमवार के व्रत में आप व्रत की शुरुआत जो है स्वस्थ पेय पदार्थ से भी कर सकते हैं। उपवास के दौरान अक्सर शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसलिए आप दिन की शुरुआत में कुछ जूस पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, नारियल का पानी पी सकते हैं। इससे आप खुद को भी स्वस्थ रख सकते हैं। व्रत में आप कुछ सूखे मेवे जैसे मखाने तल करके और उसमें कुछ काला नमक और सेंधा नमक या काली मिर्च डाल करके भी आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। 16 सोमवार व्रत में आप आलू, लौकी, कद्दू और अरबी की सब्जी का उपयोग कर सकते हैं। इन सब्जियों को शुद्ध और सात्विक माना जाता है। इन्हें आप घी और जीरा में जो है हरी मिर्च, काली मिर्च और सेंधा नमक डाल करके उपयोग कर सकते हैं। सावन के सोमवार में फल आप खा सकते हैं। फलों में आप केला खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, संतरा खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं, पाइनएप्पल खा सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो भी फल होते हैं, खीरा, ककड़ी होती है, वो भी आप उपयोग कर सकते हैं। इससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आपका व्रत भी भंग नहीं होगा। यदि आप व्रत करते हैं तो आपको हल्का फुल्का फलाहार 2 या 3 समय लेना चाहिए। और यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो सुबह के समय आप फलाहार ले ले और शाम को जब 3 प्रहर व्यतीत हो जाए उसके बाद आप भोजन करें। भोजन में आपको शुद्ध भोजन करना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार से आपको मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज और मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। और यदि आप फलाहार करते हैं तो आपको धनिया पाउडर, मिर्च, लाल मिर्च और सादा नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए तथा इसमें आपको आटा, बेसन, मैदा, सत्तू, अन्न की वस्तु का उपयोग यदि आप फलाहार करते हैं तो आपको नहीं करना है। यानी आपका शरीर जिस प्रकार से साथ देता है उसी प्रकार आपको व्रत धारण करना चाहिए। बहुत अधिक कठोर व्रत धारण करना बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं होता है। अपने शरीर की परिस्थिति को देख करके आपको व्रत धारण करना चाहिए। सावन सोमवार के व्रत में भगवान शिव और देवी पार्वती और भगवान गणेश जी, कार्तिक स्वामी, नागराज जी और उनके परिवार की पूजा की जाती है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है
कि जो सावन सोमवार का व्रत किया जाता है वह सावन सोमवार के सूर्योदय से आरंभ होगा। यानी सावन सोमवार को 10 जुलाई को सूर्योदय लगभग 5:47 पर हो जाएगा। उसके बाद आपका व्रत आरंभ हो जाएगा जो कि तीसरे प्रहर तक होगा। तीसरे प्रहर का अर्थ होता है लगभग सूर्योदय से लेकर के 9 घंटे तक का जो समय माना जाता है वो 3 प्रहर का होता है। और इसके पहले आपको भगवान शिव की पूजा करके कथा का श्रवण करना चाहिए। और यदि आप फलाहार करके व्रत करते हैं तो अगले दिन सुबह यानी मंगलवार 11 जुलाई 2023 की सुबह सूर्योदय के पश्चात स्नान आदि करके आपको व्रत का पारणा करना चाहिए। और यदि आप चाहें तो शाम के समय भी आप भोजन कर सकते हैं। सावन सोमवार का जो व्रत करता है उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई गलत कर्म, अनैतिक कर्म, पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शुद्धता पवित्रता के साथ में पूरा दिन आपको व्यतीत करना चाहिए। और यदि कोई भी मांगने वाला भिक्षुक या जरूरतमंद व्यक्ति आपके द्वार पर आता है तो आपको उसको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। यदि कोई गौ माता आती है तो उनको भी आपको रोटी खिलाना चाहिए। और यदि आप भगवान शंकर जी का पूजा करना चाहते हैं, शिवलिंग का पूजन अर्चन करना चाहते हैं तो आप अपने घर में जो शिवलिंग है उनका भी पूजन कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो मंदिर में शिवालय में जाकर शिव जी का पूजन जरूर करें। लेकिन ध्यान रखें, शिव जी का जब हम पूजन करते हैं तो उसमें मूर्ति पूजा का विधान नहीं है, क्योंकि शिव महापुराण में बताया है कि शिव जी की पूजा शिवलिंग के रूप में ही की जाती है। और शिवलिंग यदि अकेला है तो वहां पर आप शिव परिवार का ध्यान करते हैं, उनके नाम का भी एक एक फूल चढ़ाते जाए, क्योंकि अक्सर घरों में शिवलिंग अकेला ही होता है। तो आप शिवलिंग के समीप भगवान गणेश जी का सर्वप्रथम स्मरण करके उनके नाम का एक पुष्प चढ़ा दे। और उसके बाद में भगवान शिव के जो पुत्र है कार्तिक स्वामी, उनके नाम का भी एक पुष्प चढ़ा दे। और भगवान शिव की एक पुत्री है अशोक सुंदरी जी के नाम का भी पुष्प चढ़ाएं। और उसके बाद आप माता पार्वती तथा नागराज भगवान का पूजन करें। उसके बाद नंदीगण एवं भगवान शिव जी का पूजन अर्चन करें। तो आप सबसे पहले उनको 4 बार जल चढ़ाएं। 4 बार जल चढ़ाने के बाद में भगवान शंकर जी को दूध से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल चढ़ाएं, फिर दही चढ़ाएं, फिर शुद्ध जल चढ़ाएं। और उसके बाद घी से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल चढ़ाएं। और उसके बाद शहद से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल चढ़ाएं। उसके बाद शक्कर से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल चढ़ाएं। और उसके बाद पंचामृत जो मिला हुआ रहता है, दूध दही शहद शक्कर घी, इसे पंचामृत कहा जाता है, इससे स्नान करवाने के बाद शुद्ध जल चढ़ाएं। और चंदन के जल से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल चढ़ाएं। फिर आप उनको इत्र के जल से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल चढ़ाएं। भस्म के जल से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल चढ़ाएं। और उसके बाद भोले बाबा को आप भांग के जल से भी स्नान करवा करके शुद्ध जल चढ़ा सकते हैं। इसके बाद तीर्थ जल गंगा जल से उनको स्नान कराएं। यदि आपके पास गंगा जल उपलब्ध नहीं है तो आप जल में ही गंगा जी का ध्यान करते हुए, उनका नाम लेते हुए शिव जी को वह जल चढ़ाएंगे तो गंगा जल का पुण्य आपको प्राप्त होगा। और उसके बाद अच्छी प्रकार से भोले बाबा को स्नान करवा देवे, फिर चंदन का तिलक उनको लगाएं। और उसके बाद अक्षत यानी चावल उनको चढ़ाना चाहिए। अक्षत टूटे फूटे या खंडित नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा। और पूरे पूरे चावल के दाने एकत्रित करके उनको पानी में भिगो करके शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना चाहिए। कभी भी सूखे चावल के दाने या अक्षत नहीं चढ़ाना है, पानी में भिगो कर ही शिवलिंग को अक्षत अर्पण करना चाहिए। उसके बाद पुष्प चढ़ाएं। पुष्प भगवान शंकर जी को कनेर का पुष्प बहुत अधिक प्रिय होता है। इसके अलावा आंकड़े के पुष्प, जिन्हें अकौवा का फूल कहा जाता है, धतूरा का पुष्प और सफेद पुष्प, गुलाब के पुष्प और इसके अलावा अन्य
कई प्रकार के जो पुष्प होते हैं वो भोले बाबा को प्रिय होते हैं, वो आप चढ़ाएं। ऐसा कहा जाता है कि कनेर का एक पुष्प चढ़ाने से 1,00,000 बिलपत्र चढ़ाने का पुण्य आपको प्राप्त होगा। और उसके बाद भोले बाबा को बिल्व पत्र अर्पण करें। बिलपत्र साफ सुथरा और कोमल होना चाहिए। पीछे की डंडी तोड़ करके 3 पत्तों वाला बिलपत्र उल्टा उनको चढ़ाना चाहिए। शमी पत्र उनको चढ़ाएं, भांग चढ़ाएं, भस्म चढ़ाएं, इत्र चढ़ाएं। और उसके बाद भोले बाबा को धूप और दीप दिखाएं। धूप दीप दिखाने के बाद भोग सामग्री यानी नैवेद्य आप जो लगाना चाहते हैं, आप चाहें तो घर से कोई भी मीठी वस्तु बना ले। मीठी वस्तु भोलेनाथ को बहुत अधिक प्रिय होती है। आप खीर बना सकते हैं, फलाहारी खीर भी उनको चढ़ा सकते हैं, चावल की खीर भी उनको आप चढ़ा सकते हैं, मखाने की खीर भी उनको आप चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हलवा आप बना सकते हैं, सिंगाड़े के आटे का हलवा, कुट्टू के आटे का हलवा, या फिर आप चाहें तो मीठे चावल बनाकर भी भोले बाबा को अर्पण कर सकते हैं, या फिर बाजार की जो शुद्ध और सात्विक दूध की मिठाई आती है वो भी आप चढ़ा सकते हैं। पंचमेवा 5 प्रकार के सूखे मेवे और फल का भोग लगाएं। और उसके बाद भोले बाबा को पान, सुपारी, लौंग, इलायची, तांबुल अर्पण करें। ऋतुफल जो भी फल आपके पास उपलब्ध हो, केला, सेवफल, अनार या जो भी आपको बाजार में मिलते हैं वो फल आप चढ़ाएं। एक नारियल चढ़ाएं। नारियल को तोड़ना या फोड़ना नहीं है, पूरा का पूरा नारियल शिवलिंग के सामने या शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पण करना चाहिए। उसके ऊपर कुछ दक्षिणा जरूर रखें। ध्यान रखें, जो शिवलिंग होता है वो शिव का स्वरूप और जलाधारी जो है माता पार्वती का स्वरूप मानी जाती है। कई लोग जलाधारी के ऊपर सामान रख देते हैं, वो गलत है। आप कोई वस्तु यदि अर्पण करते हैं जलाधारी के ऊपर तो कोई दोष नहीं है, लेकिन जैसे दीपक नहीं रखना चाहिए, अगरबत्ती वहां पर नहीं रखना चाहिए, या फिर अन्य कोई भी ऐसा सामान नहीं रखना है। आप पूजन की वस्तु अर्पण कर सकते हैं। और भगवान शंकर जी को ये सब वस्तुएं अर्पण करने के बाद सावन सोमवार की कथा आपको सुननी चाहिए। उसके बाद आरती करना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। और जब आपकी पूजन कार्य संपन्न हो जाए तो आप अपने स्वयं के लिए जो फलाहार तैयार किया है उसका भगवान को भोग लगाएं। भगवान के सामने रख करके उसके ऊपर बिलपत्र रख करके और जल घुमा करके भगवान को अर्पण करें। उसके बाद उस फलाहार को स्वयं ग्रहण करें। और यदि शाम के समय आप भोजन करते हैं तो वो भोजन भी आप भोले बाबा को भोग जरूर लगाएं। लेकिन ध्यान रखें, उस भोजन में लहसुन, प्याज और बहुत ज्यादा तेज मिर्च मसाले का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तथा मसूर की दाल का, कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना है। मांस, मदिरा, अभक्ष्य भक्षण का उपयोग कतई आपको नहीं करना चाहिए। और सावन सोमवार का जो व्रत करता है उसको पृथ्वी पर कंबल आदि बिछा करके ही सोना चाहिए। चारपाई पर सोना वर्जित माना जाता है। लेकिन किसी कारणवश यदि आप सोते हैं या कोई भी गलती आपके द्वारा हो जाती है तो उसकी क्षमा याचना भोले बाबा से जरूर कर लेना, क्योंकि भोले बाबा तो भंडारी है और वो जल्दी ही भक्तों को प्रसन्न होकर के वरदान दे देते हैं। और 16 सोमवार का व्रत यदि आप करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ अलग विधान है। वैसे तो प्रायः जो सोमवार व्रत की विधि होती है उसी के अनुसार आप कर सकते हैं। इस बार कई लोगों के मन में एक धारणा है कि अधिक मास, मल मास का महीना है तो पहली बार सावन सोमवार उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं, पहली बार 16 सोमवार उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं। इस विषय में हम आपको स्पष्ट कर दें कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिस साल अधिक मास, पुरुषोत्तम मास आता है उस बार पहली बार व्रत नहीं उठा सकते हैं। आप व्रत आरंभ कर सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। और यदि आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी जिज्ञासा हो, कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम आपको शीघ्र ही उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।